नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप दया के साथ। जिला मेंदड़ के गांव खेड़ी तलवाना की एक होनहार बेटी श्वेता तंवर लेफ्टिनेंट पद पर चयनित होकर अपने गांव पहुंची और यहां पहुंचने पर समस्त ग्रामवासियों ने उन्हें पगड़ी पहना के उनका जोरदार स्वागत किया, क्योंकि एक हरियाणवी कहावत है कि पगड़ी का एक मान और सम्मान होता है। वो सम्मान इस बेटी को दिया गया। इसके बाद यहाँ उपस्थित जितनी भी माताएं बहनें उपस्थित थे, उन सभी ने भी उनको फूल मालाएं पहना के बुका भेंट करके उनका जोरदार स्वागत किया। समस्त ग्रामवासी एकत्रित रहे और बाबा भोलागिरी आश्रम के अंदर उपस्थित रहे। सबसे पहले बेटी इसी आश्रम के अंदर पहुंची और यहाँ पहुंचने पे बेटी का बुक्के देके और फूल मालाएं पहना के पगड़ी पहना के जोरदार स्वागत किया। समस्त ग्रामवासी एकत्रित थे और इसके बाद बेटी ने इनकी परंपरा के अनुसार बाबा भोलागिरी के आश्रम में पहुंच के बाबा को नमन किया और नमन करने के बाद वहां बाबा के सामने समक्ष पहुंची और वहां पहुंचने पे बाबा के सामने फूल अर्पित किए और फूल मालाएं पहनाई। फूल मालाएं पहना के बाद वहां उन्होंने बाबा को नमन किया और नमन करने के उपस्थित बाबा को चद्दर उड़ा के और बाबा का मान और सम्मान किया, बाबा से आशीर्वाद लिया, क्योंकि यहाँ इस गांव की मान्यता काफी है इस बाबा के प्रति। तो सबसे पहले यहाँ ग्रामीण जो भी शुभ कार्य करते हैं तो यहाँ बाबा का आशीर्वाद लेने अवश्य पहुँचते हैं और ये आशीर्वाद लेने के बाद पूरे डीजे बाजी के साथ ही बाइकों की रैली के द्वारा इस बेटी को बड़े मान और सम्मान के साथ गांव के अंदर ले जाया गया। वहां ले जाने के बाद सबसे पहले गांव में जितने भी फौजी शहीद हुए थे उनके स्थल पे पहुंची और वहां पहुंचकर उनको फूल अर्पित किए और नम आंखों से उनको फूल अर्पित किए, क्योंकि कहा जाता है कि इन्हीं की बदौलत आज हम सुरक्षित हैं और पूरे गांव के अंदर जितने शहीद थे सबका वहां पहुंच के इन्होंने फूल अर्पित किए। इसके बाद डीजे बाजी के साथ आगे बढ़ती हुई पूरे गांव में परिक्रमा लगाती हुई और हर धार्मिक स्थान पे पहुंच के अपने घर में वहां पहुंचने पे उनकी आरती उतारी गई। आरती उतारने के बावजूद उनको घर के अंदर प्रवेश करवाया और वहां उपस्थित जितनी भी महिलाएं थी उन सभी महिलाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और सभी ने अपनी तरफ से उनको बुक्का बैठ करके गिफ्ट दे करके उस बेटी का मान और सम्मान बढ़ाया। इसके बारे में वहां उपस्थित परिवारजनों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं क्या कहते हैं अपनी बेटी के बारे में। इसी मौके पे वहां पे प्रमुख समाज सेवी ठाकुर अतरलाल जी पहुंचे। उन्होंने भी उनके पिता को पगड़ी पहना के सम्मानित किया, उनकी माता को शॉल उड़ा के और दादी जी को भी शॉल उड़ा के उनका मान और सम्मान किया और उन्होंने भी 2 शब्द बेटी के लिए कहे। आइए सुनते क्या कहा। ग्रामीण और कनीड़ा जो उपमंडल है उसमें 53 गांव है। सभी गांवों के ग्रामीण बहुत ही गदगद हैं, खुश हैं और इस उपलब्धि के लिए उन्होंने आज सम्मानित किया है, पगड़ी पहना करके, शॉल दे करके और उनके माता श्रीमती योगिता देवी को और पिता मनोज जी को और दादी जी को भी इलाके के गणमान्य लोगों ने सम्मानित किया है और ये बहुत ही प्रेरणादायक है। इससे युवाओं को, प्रतिभागियों को श्वेता तंवर की इस उपलब्धि से बहुत प्रेरणा मिलेगी और मैं युवाओं से निवेदन करता हूं कि इस बहादुर बेटी से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ो। जो आपको इंतजार था, हमारे साथ है श्वेता तंवर, वो बेटी बन चुकी है और उनके फादर और मम्मी और समस्त ग्रामवासी, इसके काका ताऊ, मामा मामी, चाचा चाची सभी उपस्थित है यहाँ पे और इस बेटी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और इनके परिजन क्या बताएंगे इस बेटी के बारे में वो हम आपको वो भी दिखाना चाहेंगे। इनके फादर का क्या कहना है और इनके परिवार वालों का क्या कहना है, तो हमारे साथ बने रहते हैं। योगिता। अपनी बेटी के बारे में क्या कहेंगे? मेरी बेटी एक बहुत ही मेहनती और होनहार लड़की है, बहुत मेहनत की है उसने, शायद हम सोच भी नहीं सकते इतनी मेहनत की है उसने। कभी अपने रेस्ट को वो ही सोचा कि मैं रेस्ट करूं, मैं आराम दूं, मैं कहीं फंक्शन में जाऊं, सब अवॉइड करके उसने इतनी मेहनत की है कि सब कुछ छोड़ दिया, उसने परिवार में जाना आना सब छोड़ दिया। कहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी? फर्स्ट क्लास से कहाँ ज्वाइन की थी शिक्षा की? द्वारका, दिल्ली, आर्मी पब्लिक स्कूल। आपने पहले से फाइनल कर रखा था कि हमारी बेटी को इसे नहीं, वो उसकी खुद की मर्जी थी, खुद की चॉइस थी। हमने बच्चों में प्रेशर नहीं दिया, उसकी खुद की चॉइस थी, तो हमने उसका साथ दिया। जी, दूसरे माता पिता को क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चों को? यही कहना चाहेंगे बच्चे में प्रेशर मत दो, जो उनको करना उनकी खुद की चॉइस है, बच्चे को प्रेशर मत दो। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मेरी बेटी ने बहुत ही जिद ठान ली थी उसने कि मुझे मिलिट्री में जाना है, मुझे ऑफिसर बनना है और उसकी जिद में हमने उसे एनवायरनमेंट दिया, उसे सपोर्ट किया। हम जितना कर सकते थे हमने किया, उससे कहीं ज़्यादा बेटी ने मेहनत की। पिछले 2 साल से उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और फाइनली उसको टारगेट जो उसने सोचा था वो अचीव कर लिया। तो ये पूरा मैं तो अपनी बेटी को ये श्रेय देता हूँ और उसकी माँ ने भी पूरी उसके साथ खड़ी रही है, सपोर्ट करी है। तो काफ़ी मेहनती लड़की है और इसमें जिद थी जो इसको सफल बना गई आज।
आपके परिवार की तरफ से इस बिटिया को कितना सपोर्ट था? मेरे पूरे फैमिली शुरू से ही, मेरा पूरा परिवार मेरी बिटिया के साथ था और मेरे परिवार की ये उम्मीदें थी, क्योंकि मेरी बिटिया ने अपना टारगेट सबसे पहले सेट कर दिया था कि मुझे ये बनना है। तो मेरी बहन, मेरी माँ और मेरे छोटे भाई हैं, उनकी वाइफ्स हैं, उन सभी ने पूरा सपोर्ट किया और सभी ने पूरी इसके साथ तहे दिल से इसकी मदद की और इसको एक इन्वायरमेंट दिया और एक खुला इन्वायरमेंट मिलने से आज मेरी बेटी ने सफलता प्राप्त की और भारतीय सेना में सेवा के लिए वो तैयार है। मैं तो कहूँगा बच्चों का मनोबल बढ़े और सभी बच्चे इनको देख के प्रेरणा लें और इसलिए आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें। ऐसा होता था कि बेटियों को बाहर जाने के लिए रोका जाता था, टोका जाता था। जी जी जी। तो उस समय बच्चियां इतनी निकल के आगे नहीं आती थी, तो अभी इसके बारे में बताइए क्या कहेंगे? देखो जब समय बदल गया है, AI का ज़माना आ गया, सब पढ़े लिखे हो गए, इसलिए बच्चे और बच्चे को फर्क नहीं है, सब बराबर हैं। के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सोचता मेरे परिवार में मेरे नाते में तो पड़ोसी लगती है। ये इसके जो पिताजी हैं वो 3 भाई हैं और जो इनके दादाजी थे वो 6 भाई थे और 6 के 6 आर्मी में, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई हुई है। अब ये जो उपलब्धि है ये स्पेशली मैं देना चाहता हूँ जिन गुरुओं ने यह शिक्षा दी है और स्पेशली इसकी माँ को। इनके मदर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सर्विसमैन आदमी को बड़ा कम चांस मिलता है बच्चों को संभालने के लिए, लेकिन अच्छे संस्कार दिए इसके माँ ने और उसी का श्रेय जाता है। दूसरा, इसके इनके जो सपोर्टर हैं जो दिल्ली से हैं, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है और जब ज़रूरत पड़ी है, जैसे कहीं बस स्टैंड पर जाना या कहीं ट्यूशन पे छोड़ के आना या कहीं और ऐसे कंपटीशन में जाना, और ख़ास करके उन्होंने इतना मोटिवेट किया कि 2-3 बार ये रह गई थी तो उन्होंने बोला है कि नहीं बेटा आपने पूरी मेहनत करना है, और इसने अपना हौसला नहीं कभी भी तोड़ा और आज इसने एक परिवार का, अपने गांव का और समाज का इसने एक नाम रोशन किया है। इसी परिवार के इसके दादाजी के 266 आदमी हैं, जिनमें 8 सूबेदार और 3 ऑलरेडी कैप्टन, एक कर्नल भी है, और ये एक कमी रह रही थी जो कि लेडीज ऑफिसर नहीं थी, तो ये इसने लेडीज ऑफिसर की भी पूर्ति कर दी। हम सबसे पहले तो आपके चैनल को भी धन्यवाद करते हैं कि आपने इसको पूरा कवर किया है, इसके हम बड़े आभार प्रकट करते हैं और मैं अपने पूरे गांव की तरफ से, परिवार की तरफ से इसकी शुभकामनाएं देता हूं और इसके भविष्य की एक अच्छी शुभकामनाएं देता हूं। और इसके बाद पूरा परिवार ये एक उसमें मशीनरी की तरह से काम करता है, सब अच्छा मेल जोल है। आप देख रहे हो गांव कितने आदमी यहाँ हैं, क्योंकि जब तक किसी का सलूक नहीं होता, आप भी जानते हो, कोई नहीं आता। पूरा गांव, दोनों गांव बल्कि, और पूरी लेडीज सभी ने इसमें स्वागत किया है, सभी ने आशीर्वाद दिया है और इस आशीर्वाद सभा में जितने भी आए हैं मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं बच्ची का अंकल हूँ जी। हम SPG में एक साथ थे, इनके फादर भी SPG में थे। बच्ची पहले से बहुत होशियार थी पढ़ाई में और अच्छी मेहनती थी बच्ची, खेलकूद में भी बहुत आगे थी। फर्स्ट से ही? हाँ जी। ये शंकर दयाल स्कूल, उसमें पब्लिक स्कूल में पढ़ी थी, सैनिक स्कूल। 2 बहन भाई हैं। इनके भैया क्या कर रहे हैं? इनका भैया ग्रेजुएशन कर रहा है, पढ़ रहा है कॉलेज में। तो अब की बच्चों के बारे में क्या कहेंगे आप? जैसे इनको देख के प्रेरणा ले, बच्चे आगे बढ़े और भी बच्चे हैं जाए